नमस्कार, मैं इंदल चौधरी नेपाल से। तो आज मैं आप लोग को बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि परी का अनुभव कैसा होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मेरा एक साधक है जो कि मुझसे ही शिक्षा लेकर वो परिसिद्ध किया है, ठीक है। वो उसके जो परिसिद्ध होने वाला है ना, वो मेरे को अनुभव बताया था। तो मैं आज उसका सिद्धि प्राप्त हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा साधक नेपाल का पूर्वी जिला का है, मोरंग का। वो बहुत दिन से मेरे जो कि पिछले मेरा चैनल था मंत्र तंत्र गुरु, वो चैनल किसी वजह से डिलीट हो गया। तो मेरा ये नया चैनल है थारू मंत्र तंत्र। तो उसने मेरा नंबर मेरा आवाज़ के ज़रिए वो पहचान लेकर मेरे से फिर से जुड़ गया और बाकी का साधना फिर से स्टार्ट किया है। तो वो बताया था कि गुरुजी, हम आपका साधना वीडियो अनुसार बहुत अच्छे से किए, अनुभव भी हुए, मगर सिद्ध नहीं हुआ। तो पूछा कि किस तरह से अनुभव हुआ आपको, किस प्रकार से आपको वो साधना कर रहे थे। तो बोला कि आपने बताया जैसे जैसे वैसा वैसा किया हमने और अनुभव भी हुआ। तो बोल रहे थे कि हम अच्छा ही दिन में, जैसे कि होली का दिन था, ठीक है, होली का दिन था। होली के दिन के जो भभूत शाम जलता है, होलिका जलता है, उस दिन मैंने साधना करने के लिए बैठ गया। और उसी रात्रि के मैं साधना कर रहा था तो पवन के झोंके आ रहा था मेरे पास में, जैसे कि सुरक्षा घेरा में घेर चुका था। उस सुरक्षा घेरा में मैं जब कर रहा था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आकर मुझे उड़ा ले जा रहा है, उड़ा कर ले जा रहा है, ऐसा लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है। जैसे कि वो लोग को जब आता है पंख से तो उसका हवा ही अनोखा होता है। तो बोला कि गुरुजी, उस दिन तो मेरे को भय लगा कुछ मुझ, फर्स्ट दिन था। तो उसके बाद दूसरा दिन गया तो उसे जब राह चलता था ना, जब घर से निकलता था तो कोई उसका पीछे पीछे जा रहा है, ऐसा लग रहा था। उसे डर भी लग रहा था, फिर भी जा रहा था, क्योंकि उसे साधना कंप्लीट करना है ना। तो ये भी बात बताया मेरे को। तो मैं बोला कि ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो परी ही है जो कि तुम्हारे जो जाप है प्रभाव दिखा रहा है, वो तुम्हें अपने ओर आकर्षित कर रहा है वो। तो अब तुम घबराओ नहीं, तुम निर्भय होकर साधना करो। तो दूसरा दिन किया तो अच्छा ही खसाया गया। तीसरा दिन में उसे अनुभव होना बंद हो गया। चौथा दिन भी अनुभव होना बंद हो गया। 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 10 दिन तक उसे अनुभव नहीं हुआ। उसे मनोबल टूट गया। वो बोल रहा था कि गुरुजी, मेरे को अनुभव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, आप 11 दिन के संकल्प लिए हो तो आपको 11 दिन तक कीजिए, उसके बाद हम फिर से आपको साधना देंगे और उस अनुसार से कीजिएगा। उस दिन बहुत वो मन में दुख होकर साधना में चला गया। जो शमशान भूमि था वहाँ पर चला गया, मेरे बताए रास्ते में चला गया। तो मुझे भी दुख लगा था कि उसका साधना नहीं होगा तो क्या सोचेगा, ऐसा वैसा मुझे भी लगा था। मगर भगवान के ऊपर वाला के घर में देर है, अंधेर नहीं, वही हुआ। उस रात जब अपने घर से निकला तो कोई स्त्री का बुलाने का आवाज़ आया उसका। तो वो उतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो साधना में जब रक्षा घेरा खींच रहा था तो लगा कि कोई उसके नज़दीक आकर हंस रहा है, कोई उस पर प्रभाव हो रहा है, उस पर जैसे कि छूने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा था उसे। तो वो डर गया था, ठीक है, कि कोई बुरी आत्मा न हो मेरे को असर कर दे, इसलिए डर रहा था। फिर भी वो ढीठ होकर आसन मारकर बैठ गया। उसका तप इतना प्रभाव पड़ा उस दिन, जो कि वो बहुत मन से दुखी होकर गया था ना।
वो निर्भय होके 1 घंटा करता था, उस दिन 3 घंटा करने लगा वो। उसके बाद जब सुबह में मुर्गा बांध दिया, जो कि भलिया पोती बांध देता है, वैसा ही सुबह के 3 से 4 बज रहे थे, वो उस बीच में उसका मुर्गा बांध दिया। तो ये बोला कि अब हम घर जाएंगे, आज भी कुछ भी नहीं देखा, मुझे दर्शन नहीं हुआ। ठीक है, वो घर मायूस होकर आने लगा। जब घर आने लगा तो देखा कि कोई स्त्री उधर से आ रहा है, मनुष्य के रूप में कोई स्त्री उधर से आ रहा है। तो ये भी घर जा रहा था, तो बीच में भेंट हो गया। जो शमशान भूमि के रास्ता है उसका बीच में भेंट हो गया। पूछ रहे थे कि बाबू तुम इतने रात को कहाँ जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? बोला तो ये बोलता है कि मैं आपको चिन्हा नहीं हूँ, आप कौन है? तो मैं इस गांव के बगल की गांव के हूँ, जो कि मैं अभी खेत में से काम ही करके आया हूँ, जो कि पानी लगाया था, तो अभी पानी पटा कर आया हूँ। तो तुम इतने रात से कहाँ आया था? वो पूछा। तो वो भी बताया कि मुझे भी मैदान वैदान लगा था कि इसीलिए इधर आया हूँ। तो देखा कि हाथ में लोटा वोटा लिया है, जो कि सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ है। तो स्त्री उसे अंत मन की बात लेने लगी और वो भी समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या परीक्षा ले रहा है। तो जो चीज़ उसे पुकार रहा था, उससे बात कर रहा था, वो एक परी था। ठीक है, वो जब नज़दीक में जाकर उसे बताने लगा तो उसके शरीर से खुशबू आ रहा था, एकदम महकता खुशबू आ रहा था। तो समझ गया कि ये परी है। तो वो बताया, अपना दुख बताने लगा। देखिए, हम तो एक साधक है, साधना करने के लिए आया था और साधना कर रहे हैं। इतने लंबा समय हो गया, एक भी बार दर्शन नहीं देता है, और अब महेश हो गया, हमारा साथ से त्याग देते हैं, वो आता ही नहीं है। हम आप कभी करेंगे नहीं, नाम ऐसा लेंगे नहीं, बोलकर वो महेश हो गया। तो बोले कि नहीं बच्चे, तुम्हारा साधना सफल हो गया है, ऐसा नहीं कहो, मैं तुम्हें परीक्षा दे रहा था। बहुत ऐसा क्वेश्चन किया, उसके जो भी मन के बात था वो बताया। ठीक है, वो सब तो बताना नहीं चाहिए था, मुझे बता दिया है। तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा तो समझ लेना कि ये परी का आगमन है। आप कभी भी डराए नहीं, ये ऐसा अनुभव होता है तो और कड़ा कर दिए साधना, जैसे कि सिद्ध शीघ्र से हो जाए। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।